सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पे हम लोग लड्डू गोपाल जी को तरह तरह के भोग अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ भोग लड्डू गोपाल जी को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। उसमें पंचामृत, पंजीरी या मेवा पाक, ऐसे ही प्रिय भोग की एक रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके साथ मिलकर बनाने वाले हैं कान्हा का प्रिय भोग मेवा पाक। तो मेवा पाक तो शायद सभी के घर बनता है या हम लोग बचपन से अपनी माओ को बनाते हुए देखा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखेंगे तो बिगनर हो या जिनका परफेक्ट नहीं बनता उनका भी अच्छा बनने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेवा लेंगे, तो यहाँ पे अपनी पसंद के मेवा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही मेवा सभी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने मखाना 1.5 कप ले लिया है, आधा कप गोंद ले लिया है, 1 कप नारियल ग्रेट किया हुआ सूखा वाला ले लिया है और 1/4 कप बादाम, काजू, किशमिश ले लिया है और आधा कप देशी घी ले लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ 1/4 कप खसखस या पोस्ता दाना ले लिया है। तो बस अब इन सबको हम भूनना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या अच्छी लगे या काम की लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें और ऐसी ही आसान रेसिपी दूसरों के साथ भी शेयर करें कि सभी का भोग अच्छा बन जाए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2-3 बड़े चम्मच देशी घी डाल दिया है और घी को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ हाई फ्लेम पे नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट भूनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोंद भूनेंगे, क्योंकि गोंद को ये हम तेज आंच पे भूनेंगे तो वो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसे बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनेंगे, बीच बीच में मीडियम ही फ्लेम कर लेंगे और इस तरीके से एक बार उसे चेक करके देख लेंगे गोंद हमारा अच्छे से टूट रहा है क्रंची होकर, तो फिर इसका मतलब वो परफेक्ट भुन रहा है। तो इस तरीके से पूरा गोंद भून के निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहीं पे हम अपने बादाम जो हमने रखे हैं उन्हें भूनेंगे। तो बादाम को भी मीडियम टू लो फ्लेम पे बराबर भूनना है, लेकिन जब तक कि इसमें चटकने की आवाज ना आने लगे। इसके बाद हम काजू को भून लेंगे। तो काजू को हमको हल्का गोल्डन भूनना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इसके बाद जब मेवा परफेक्ट भुनेगी तो उससे स्वाद बढ़ के आने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर बचे हुए घी में मखाने भूनेंगे। घी हम और नहीं डालेंगे यहाँ पे और बराबर चलाते हुए मखाने को भूनना है, क्योंकि इससे सब तरफ मखाने बराबर भुनेंगे। और उसके बाद एक मखाने को फोड़ के देखेंगे तो वो अच्छे से ये टूट रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट भुना है, तो उसे भी निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम सूखा हुआ नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे और खरबूजे और तरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं। इसको 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें किशमिश और पोस्ता दाना भी डाल देंगे और 1 चम्मच देशी घी डाल देंगे, जिससे सब अच्छे से भुन जाए। वैसे नारियल में घी होता है, लेकिन हमें और भी चीजें डाली है, इसलिए 1 चम्मच घी यहाँ पे डाल देंगे और जब हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी भुनने की, तब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 कप चीनी डाल देंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। तो हमें एक तार की चाशनी यहाँ बनानी है, लेकिन उससे पहले जब तक हमारी चीनी यहाँ मेल्ट हो रही है तब तक हम यहाँ पर परात में गोंद को एक मैसर या कटोरी से दबाकर दरदरा तोड़ लेंगे और इसी तरीके से मखाने को भी हम यहाँ मैश करके तोड़ लेंगे, क्योंकि हमारी माँ जब बनाती थी तो कभी भी वो मिक्सी में नहीं पीसती थी, वो ऐसे ही तोड़ती थी किसी चीज से। फिर मखाना गोंद को एक साथ परात में रख देंगे और उसके बाद काजू और बादाम को खलबत्ते में छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, क्योंकि हम भून चुके हैं तो ये बड़ी आसानी से ही हो जाएंगे। और उसके बाद इन्हें भी परात में एक साथ मिला देंगे। इसके बाद जो हमने नारियल और बीज, खसखस और किशमिश जो भून के रखा था उसे भी परात में डाल के अच्छे से मिला लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब इसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो थाली में देसी घी इसे ग्रीस कर लेंगे, या आप ट्रे में जमाना चाहे तो ट्रे में आप इसे ग्रीस कर लें। और उसके बाद यहाँ मैंने आधा चम्मच सफेद मिर्च या दक्षिणी मिर्च जो होती है उसे बारीक कूट लिया है और हरी इलायची 4-5 कूट के रख ली है। तो क्योंकि दक्षिणी मिर्च का स्वाद काफी बढ़ के आने वाला है। तो बस इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो बस अब हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसे बराबर चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और थोड़ी देर बाद जब हम इसे चेक करके देखा तो ये अभी चाशनी में तार नहीं है बन रहा है अंगूठे और उंगली की सहायता से, तो ये नहीं तार अभी छोड़ रही है। तो अभी और पकाएंगे 3-4 मिनट। तो चाशनी काफी गर्म है, तो इसे मैं प्लेट पे रख के आपको दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए आप काफी लंबा सा तार बन रहा है। और चम्मच से जब हम चाशनी को नीचे गिराएं तो उसका आखिरी वाला जो बूंद है वो काफी देर में तार छोड़ता हुआ गिरे। तो बस वहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारी चाशनी परफेक्ट है। तो बस यहीं पे हम तैयार मेवा जो हमने रखी थी
उसे मिला देंगे और मिलाने के बाद बराबर इसे 2-3 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और यहीं पे हम अपनी सफेद मिर्च का पाउडर और हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे और बराबर अच्छे से मिलाते हुए जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ना हो जाए या सारी मेवा हमारी खट्टी ना होने लगे। तो बस जब ये सब मेवा एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थाली में अपनी मेवा को फैला देंगे और थपथपा के उसे बराबर कर लेंगे। ये गरम है तो आप किसी चम्मच वगैरह से भी फैला सकते हैं और जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो इसे चाकू से आप जिस शेप में काटना चाहे उसके निशान लगा दें कि बिल्कुल ठंडी होने पे यदि आप उसमें निशान लगाएंगे तो वो निकालते समय टूटेगी। तो बस इस तरीके से जब ठंडी हो जाएगी तो हमारा ये मेवा पाक तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसे भोग के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितनी परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप भी इस जन्माष्टमी इसे बनाएं और अपने आपकी कैसी बनी ये कमेंट में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।